नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेज लेक्चरशिप में जो लगभग 600 पोस्ट खाली हैं, उसके लिए जो एक अगले 3 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो अंतिम भर्ती इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो नई पोस्ट स्वीकृत हो रही है, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार में हो या भजन लाल जी की सरकार में हो, सारी जो है वो राजशेष जो महाविद्यालय हैं या जो सोसाइटी के अधीन जो है वो नई पोस्ट गठित हो रही है। रेगुलर जो पोस्ट है वो नई सृजित नहीं हो रही है। इस आधार पर देखा जाए तो अब ये अंतिम भर्ती इसके अगले 3 साल के बाद जब भर्ती आएगी तो यही 600-700 पोस्ट पे होंगी। तो ऐसी कुछ स्थिति के अंतर्गत हमने पहले हिंदी और अंग्रेजी विषयों की बात की कि कितने पद हैं कैटेगरी वाइज और सब कैटेगरी वाइज और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हर प्रकार से, और उसके अंतर्गत कितने आवेदन आए हैं। पिछली भर्ती से हमने तुलना भी की थी। आज हम लोग संस्कृत विषय की तुलना करेंगे। बाकी आप जिन विषयों के बारे में कमेंट्स करते हो उनके भी मैं वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो देखिए, 26 पोस्ट हैं इस बार संस्कृत की, जिसमें 12 जनरल की है, 1 जनरल वुमेन की है। जनरल के अंतर्गत विडो और डाइवोर्सी को 1-1 पोस्ट मिली हुई है। एससी की कोई भी पोस्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो है। यानी कि एससी कैटेगरी के चाहे पुरुष है, महिला है, विडो है, डाइवोर्सी है, उन सबको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो फाइट करना पड़ेगा। एसटी की बात करें तो एसटी में जो है केवल 1 पोस्ट आपको दिखेगी। बाकी एसटी वुमेन, विडो, डाइवोर्सी के अंतर्गत कोई पोस्ट नहीं है। और आवेदन अगर आप टोटल लगाओगे तो 600 से भी ज़्यादा आवेदन एसटी कैटेगरी में है, मैन, वुमेन, विडो, डाइवोर्सी सभी मिला के। फिर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में 4 और 1 5 पोस्ट हैं। और आवेदन आप देखिए लगभग 1700-1800 आवेदन है और 5 पोस्ट है। और एमबीसी की बात करें तो 1 और 1 2 ही पोस्ट हैं। और विडो, डाइवोर्सी, एमबीसी को कोई पोस्ट नहीं दी गई है। और हालांकि इनका थोड़ा ठीक है, 200 के समथिंग आवेदन है, तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली बात इस कैटेगरी में नहीं है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस को 3 पोस्ट दी गई हैं, 2 मेल को और 1 फीमेल को। और इनके अंतर्गत जो आवेदनों की अगर हम बात करें तो लगभग 700 प्लस जो है वो आवेदन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अब पिछली भर्ती से तुलना की अगर बात की जाए तो स्थिति कुछ ऐसी है कि इस बार जो टोटल फॉर्म आए हैं संस्कृत विषय में वो है 5912। पिछली बार 7184 थे। इसमें अधिकतर अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि चलो कंपटीशन कम हुआ है, ऐसा नहीं है। पोस्ट जो है वो 1/3 हो गई है। अब अगर 2 से 3 हज़ार के बीच में आवेदन आते तो बिल्कुल सही था, पिछली बार जितना ही कंपटीशन था। लेकिन आवेदन जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं। आवेदन जो है 1000-1200 ही कम हुए हैं, लेकिन पोस्ट जो है वो 60% तक कम हो चुकी है, मतलब 1/3 हो चुकी है। 1/3 रही है और 2/3 जो है वो जा चुकी है, मतलब वो इस बार नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक पोस्ट पर सभी कैटेगरीज को मिलाकर टोटल अगर लगाएं तो एक पोस्ट पर 227 का कंपटीशन है इस बार। पिछली बार केवल 95 का था, यानी कि पिछली बार परिस्थितियां थोड़ी सी आसान थी। फिर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 12 पोस्ट पर 897 आवेदन है, यानी कि 75 का कंपटीशन है। पिछली बार 66 का था। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि 17 और 12 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रहता, और 900 और 1100 में भी कोई बहुत विशेष अंतर है नहीं अगर टोटल फॉर्म के हिसाब से देखें तो। अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उसमें आपको फुल कंपटीशन जो है वो दिखाई देगा। जनरल वुमेन की बात करें तो पिछली बार 5 पोस्ट थी और लगभग 900 फॉर्म थे। इस बार 925 फॉर्म है और केवल 1 ही पोस्ट है, तो यानी कि कंपटीशन इस बार बहुत ही कठिन होने वाला है जनरल वुमेन कैटेगरी के लिए। विडो डाइवोर्सी की बात करें तो ठीक है, एक पोस्ट है, 10-11 पिछली बार आवेदन थे, इस बार 9 और 14 है, तो बिल्कुल ठीक ठाक इनके कंपटीशन है, कोई विशेष नहीं है। एससी कैटेगरी को 1 भी पोस्ट नहीं दी गई है। कई बार इस संबंध में ये मामला उठा है, इससे पहले भी एक बार हुआ था पिछली भर्ती में, जब कुछ विषयों के अंतर्गत एसटी को ज़्यादा दे दी गई, एससी को कम दे दी गई, कई बार जो है जनरल को कम दे दी गई। इस प्रकार की चीज़ें देखो, एक आधी पोस्ट इधर उधर होती है, क्योंकि जैसे 1.5 अगर जो है किसी का आंकड़ा निकल रहा है, अगर हम जो रिजर्वेशन स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पोस्ट को बांटें तो 1.5 पोस्ट तो दे नहीं सकते, या तो 1 होगी या 2 होगी या 0 होगी, तो उनका ठीक है एक आधी इधर उधर हो जाए, लेकिन बिल्कुल ही 0 करना वो थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। इस संबंध में आरपीएससी या यूं का आयुक्तालय ये तर्क देता है कि हमारा रोस्टर सिस्टम है, रोस्टर प्रणाली है। लेकिन जब मैंने बहुत ही जो वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं, 15, 20, 25 साल से कॉलेज में लेक्चरशिप कर रहे हैं, एसोसिएट और प्रोफेसर तक, प्रिंसिपल तक पहुँचे, उनसे जब बात करते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल भी 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है कि ये रोस्टर प्रणाली को आधार बनाकर ये इस प्रकार से किसी की सीट 0 कर दें, वो बिल्कुल भी उचित कहा
नहीं जा सकता है। तो ये एक तरीके से वो आप कह दीजिए कि आरक्षण को बिल्कुल नील करने वाला सिस्टम आप बोल सकते हैं। बाकी ज़्यादा गहराई से तो या तो आरपीएससी या आयुक्तालय ही बता सकते हैं कि भाई इसके पीछे और लॉजिक उनका कौन सा है। लेकिन जो वरिष्ठ प्रोफेसर जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी अगर बात सुने तो इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है कि रोस्टर प्रणाली को आधार बनाकर किसी कैटेगरी के अंतर्गत सीट को 0 कर दिया जाए। फिर देखिए एससी की बात हमने करी। एससी में लगभग जो है 800 के समथिंग जो है वो फॉर्म आप देख सकते हैं। तो अब पोस्ट एक भी नहीं है, तो सारे ये जनरल कैटेगरी में जाके रुकेंगे। अब देखिए पिछली बार स्थिति अच्छी थी, 9 पोस्ट एससी मेल को, 3 फीमेल को और 1 विडो को दी गई थी, तो 13 पोस्ट दी गई थी पिछली बार। और आवेदन जो थे वो लगभग 1000 के समथिंग थे। तो पिछली बार स्थितियाँ अच्छी थी, इस बार इतनी अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। एसटी की बात करें तो पिछली बार देखिए कितना बढ़िया था, 11 पोस्ट थी, 8 + 2 + 1 की थी। और फॉर्म जो थे वो लगभग 900 के समथिंग थे, तो अच्छी उनकी परिस्थिति थी। इस बार केवल 1 पोस्ट है, न एसटी वुमेन को, न एसटी विडो को, न एसटी डाइवोर्सी को कोई पोस्ट दी गई है। और 325 से भी अधिक फॉर्म केवल मेल कैटेगरी के ही हैं। फिर वुमेन के और जोड़ लो, और विडो डाइवोर्सी के भी जो 9 फॉर्म जो है वो और इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए बहुत कठिन हो गया है एसटी के लिए भी इस बार संस्कृत से असिस्टेंट प्रोफेसर लगना। ओबीसी की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, जितना जिस % का रिजर्वेशन ओबीसी को प्राप्त है वो तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो वाली स्थिति है। तो 5 पोस्ट ओबीसी को मिली है 4 + 1 के रूप में। और फॉर्म जो है वो लगभग आप देखोगे तो 1721 तो यही 1723 तो यही हो गए ओबीसी और ओबीसी वुमेन के। फिर 14 + 22 विडो डाइवोर्सी वाले और हैं, तो लगभग आप 1750 के समथिंग फॉर्म समझ लीजिए। और 5 पोस्ट है, तो यही है कि लगभग 300 से 400 का कंपटीशन जो है वो इसमें आपको देखने को मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। और कैटेगरी को जो है सब कैटेगरी में बांटें तो 205 और 902 का कंपटीशन जो है आप देख सकते हैं। फिर बात करें देखिए एमबीसी की, तो एमबीसी को 2 पोस्ट दी गई है। 5% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है स्थिति। तो 113 और 83 फॉर्म इसमें आए हैं, 2 और 5 फॉर्म विडो डाइवोर्सी के भी हैं, तो वो वुमेन कैटेगरी में फ़ाइट कर सकती हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को 3 पोस्ट मिली है। 10% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि लगभग आप देखिए तो 700 सवा 700 के समथिंग इसमें जो है वो फॉर्म भरे गए हैं। और 3 पोस्ट है तो लगभग 100 के समथिंग ऑन एवरेज जो है वो कंपटीशन बन रहा है, तो ठीक है ईडब्ल्यूएस के लिए ठीक है स्थितियाँ। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस बार केवल 1 पोस्ट दी गई है। एलडी और सीपी यानी कि जो लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी होती है या सेरेब्रल पाल्सी होती है, चलने फिरने में जिनको परेशानियाँ होती हैं, उन दिव्यांगजन जो भाई बहन हैं उनको 1 पद दिया गया है, जिसपे 70 आवेदन आए हैं और 70 का कंपटीशन हो रहा है। बाकी जिनको देखने में जो परेशानी है, ब्लाइंड या लो विजन, उनको 1 भी सीट नहीं दी गई है। हियरिंग संबंधित जो जिनको परेशानियां हैं, सुनने संबंधी जिनको दिक्कत रहती है दिव्यांगजनों को, उनको 1 भी पोस्ट नहीं दी गई है। और जिनको 1 से अधिक दिव्यांगताएं हैं, मल्टीपल जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको भी 1 से 1 पोस्ट भी नहीं दी गई है। तो यही है कि लगभग 100 का कंपटीशन आप मान सकते हैं। दिव्यांगजन की जो सारी कैटेगरीज हैं उनके फॉर्म अगर हम जोड़ लें तो 70 और 2 72 और 8 हो गए 80 और लगभग 92 का कंपटीशन आप इसमें मान के चल सकते हैं। हालांकि पिछली बार 1 पोस्ट ही थी एलडीसीपी कैटेगरी में, जिसमें जो है 95 फॉर्म भरे गए थे, इस बार 70 ही भरे गए हैं। तो ये एकमात्र कैटेगरी है जिसमें जो है फॉर्म या यूँ कहें कि आवेदकों की जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज निकालें तो कंपटीशन कम हुआ है 25 का, ज़्यादा नहीं हुआ है। अब देखिए एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करेंगे तो जनरल एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस किसी को भी कोई सीट नहीं दी गई है। पिछली बार हालांकि स्थिति थोड़ी अच्छी थी, 2 सीट जनरल की थी और 1 सीट ओबीसी की थी, 3 सीटें थी, इस बार 1 को भी नहीं दी गई है। और पिछली बार अगर हम फॉर्म की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो है लगभग 20 से 22 के बीच में लगभग फॉर्म आए थे और 3 पोस्ट थी, तो बहुत ही ठीक ठाक काम हो गया था संस्कृत में एक्स सर्विसमैन के लिए। इस बार 1 भी पोस्ट नहीं है, तो
जो जिस कैटेगरी का है वो उस कैटेगरी में जनरल जो बॉयज़ या जनरल मेल की जो कैटेगरी है उसमें उनको फाइट करना पड़ेगा। अब देखिए समरी देखते हैं हम कि क्या कुछ स्थितियां जो हैं उनका एक 4 पंक्तियों में अगर हम बात कर सकें तो जनरल वुमेन कैटेगरी में सबसे अधिक प्रतिभागी है, 927 फॉर्म भरे गए हैं और सबसे अधिक प्रतियोगिता भी इनके लिए है क्योंकि एक पोस्ट है और 927 फॉर्म उसके लिए भरे गए हैं। फिर हम बात करें सबसे कम की तो जनरल विडो में जो है 10 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और एक पोस्ट पे 10 आवेदकों के हिसाब से देखें तो 10 का कंपटीशन है। तो सबसे आसान काम जो है वो जनरल वुमेन कैटेगरी विडो वुमेन कैटेगरी के लिए हो रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हमने जानी संस्कृत विषय के बारे में। छोटे विषयों की जब बात करेंगे तो एक वीडियो में 2-3 विषयों की बात कर लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ देखने बताने सुनने को होगा नहीं। लेकिन जब बड़े विषय की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस की जब बात करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स और अपने जो इकोनॉमिक्स हैं या केमिस्ट्री हैं या बॉटनी, जूलॉजी साइंस के वो भी बड़े हैं, तो उनकी जब हम बात करेंगे मैथ्स वगैरह की या फिर अपने EAFM, ABST और जो कॉमर्स के BADM जो होते हैं उनकी जब बात करेंगे तो एक वीडियो में एक विषय की बात करेंगे ताकि आप और अच्छे से जो है अपना कंपटीशन समझ सकें। तो मेहनत जारी रखिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।